नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम हाउस में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सदन के हालात को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। कांग्रेस के बाद बीजेपी विधायक दल की भी अब बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है, उस बीच बीजेपी आगे क्या कुछ रणनीति अपनाएगी, इसे लेकर इस बैठक में मंथन की प्रक्रिया लगातार जारी। भोपाल से ये जानकारी। सीएम हाउस में सदन के हालातों को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक, पहले कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई विधायक दल की, और उसके बाद अब बीजेपी भी रणनीति पर मंथन करती हुई। लगातार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की तरफ से, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायक इसमें चर्चा कर रहे हैं। और विधायक दल की इस बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है, निराश है। बजट जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए हंगामा कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए, आज विधायक दल की बैठक है और बाकी सब विषयों पर चर्चा होगी, पर प्रमुख रूप से जो 5 तारीख को लाडली बहना का कार्यक्रम है, लाडली बहना योजना जो प्रारंभ हो रही है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन करेंगे और बाकी सब विषयों पर भी चर्चा होगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक दल की बैठक करते हैं। जो हमारी लाडली बहना का कार्यक्रम है, 5 तारीख को वो लॉन्च होगा और 5 तारीख के कार्यक्रम के संबंध में बातचीत, चल रहे सत्र के संबंध में बातचीत, आगे सत्र में जो जनहित के मुद्दे हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनको लेकर जो आने वाले हैं, विकास और जनसेवा के ऊपर पूरी बातचीत है। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शैलेंद्र का हम रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं शैलेंद्र। एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और अब बीजेपी की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस बैठक के बाद सामने आ पाया है? देखिए, अभी जो है विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है वो ये बैठक शुरू होगी। मैं इस वक्त सीएम हाउस पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो है, नगरीय प्रशासन मंत्री यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना जो 5 तारीख से शुरू होनी है, उसको लेकर जो है विधायकों और मंत्रियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है अपने अपने इलाके में इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर, और यही कारण है कि चर्चा के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से बजट का ये सत्र चल रहा है, हालांकि अभी 13 तारीख तक स्थगित हो गया, लेकिन 13 तारीख से जब सत्र शुरू होगा उसके पहले ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि काफ़ी हंगामा जो इस सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ होना है। और उसको लेकर जब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि वो केवल ऐलान करते हैं, करते कुछ नहीं। कल जिस तरीके से जब जीतू पटवारी का निलंबन सदन से हुआ था, तब भी उन्होंने आमरण अनशन की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और यही कारण है कि वो हंगामा करते रहते हैं, वो सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलने देना चाहते। जबकि हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सदन शांतिपूर्वक चलने दिया जाए, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर जो बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पूरा आरोप जो है वो विधायक कांग्रेस के जो पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं हंगामा कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज जिस तरीके से विधानसभा सत्र स्थगित हुआ, उसके ठीक बाद जीतू पटवारी के आवास पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंचे थे और इस बात को लेकर रणनीति बनी है कि आगामी 13 या 14 तारीख को जो कांग्रेस जो है वो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, क्योंकि निलंबन को लेकर लगातार वो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। और उसको लेकर भी अब बीजेपी की जब बैठक हो रही है तो लाडली बहना योजना तो है ही है, लेकिन आगामी सत्र में किस तरीके से क्या भूमिका बीजेपी के विधायकों की रहने वाली है, उस सब को लेकर भी चर्चा होगी। तो अभी चूंकि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अंदर पहुंचे हैं और जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही रणनीति का खुलासा हो पाएगा कि आखिर
किन किन और मुद्दों को लेकर यहाँ पर रणनीति बनी है। जी चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका शालिनी दिव्यलाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गुना से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिग्विजय के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका, यहां पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने सदस्यता दिलाई है तमाम कार्यकर्ताओं को। राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के महू गांव में सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुना से तस्वीर सामने आई है। खास कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी उपाध्यक्ष की तरफ से, प्रदेश उपाध्यक्ष यहां पर मौजूद थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, लेकिन बीजेपी की सदस्यता ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव का साल है, आम हो जाती है इस तरह की तस्वीरें, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका उसके ही गढ़ में, इसलिए स्थिति चिंताजनक। तो कांग्रेस को अब मंथन की जरूरत, चिंतन की जरूरत कि क्यों इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी बीते साल बीजेपी में शामिल हुए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका जब बड़े कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, 26 फरवरी की तस्वीर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे होंगे आपको, प्रियंका मीणा, जो कि बीजेपी में शामिल हुई, उस समय की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दोनों तस्वीरें जिसपे मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत। जिला गुना की ओर से जिस परिवार में आज आप शामिल हुए, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि बंटी बनाजी ने बताया, हम आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर। कोई भी काम हो जो हमारे जिले से हो जाए, नहीं तो प्रदेश से होगा, और आदरणीय भाई साहब ये सदस्यता दिलवाई है, तो हम जीतू भैया को चाहे इंदौर जाकर पकड़ेंगे पर आपका काम जरूर कराएं, क्योंकि ये सदस्यता आप लोग बहुत पहले से परिवार में आना चाह रहे थे, दिनों से पर आज का दिन ही कुछ सहयोग ऐसा बना और आदरणीय जीतू भैया के हाथों से आप सबकी सदस्यता होना थी। इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जीतू भैया का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विजय जोगी हमारे साथ गुना से लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, लगातार विधानसभा चुनाव के साल के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत जरूरी है कि गुना की ये तस्वीरें कई गुना चिंता बढ़ाएं कांग्रेस की, क्योंकि अगर इसी तरह से कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी करती रही तो थोड़ी सी मुश्किल स्थिति कांग्रेस के लिए होगी। विजय, देखिए अवंतिका, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो गर्मी का स्वभाव है वो पॉलिटिक्स में भी आ गया है। और गुना की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सियासत में हमेशा गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन इस समय अगर कहीं गर्मी देखने को मिल रही है, जिनको हवा की अगर जरूरत कहें, राजनीतिक पॉलिटिक्स में अगर दम की जरूरत कहें, तो इस समय वो बीजेपी के पास दिख रही है। क्यों कि लगातार देखा जा रहा है, करीबन इस महीने की बात करें तो करीबन 20 दिनों में दिग्विजय सिंह के जो गढ़ माने जाते हैं, चाचोड़ा हो या फिर राघोगढ़ हो, आज भी जो सदस्यता ली है राघोगढ़ में, जहां से खुद दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह विधायक हैं वर्तमान में, और वहां से 500 से अधिक अगर कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत में एक बड़ा खेल आगे विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं चाचोड़ा से प्रियंका मीणा है, जिन्होंने खुद बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके सामने भोपाल में हजारों कार्यकर्ताओं के सामने जाकर जो है बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें अब विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती तो नजर आ रही हैं, और बीजेपी का पलड़ा जो है इस समय गुना जिले में भारी भी लग रहा है। क्यों कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज या जो सरपंच थे, जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस के लिए अटूट मेहनत करते थे, वो एक एक करके निराश होते जा रहे हैं और अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब इस पर विचार करना होगा कि किस तरह से आगे चुनाव में उनको साधा जाए, और बीजेपी के जो परिवार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं विजय कि एक तरफ जब कांग्रेस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ये बात करती है कि हम एकता में है, एकजुटता में है, लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी इस बात को मानते हुए कई बार नजर आए कि एकता बढ़ाने की जरूरत मध्य प्रदेश कांग्रेस को बहुत ज्यादा है। और अब तो राघोगढ़ की बात ही हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखे, उसी तरह से प्रोत्साहित करे, क्योंकि चुनाव का साल भी है। विजय, देखिए
सबसे बड़ी बात यह है कि आज का कार्यकर्ता जब ग्राउंड में मेहनत करता है और लोगों के बीच में जाता है तो लोगों की समस्या सुनता है। जब वो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समाधान नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसको निराश होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दमदार व्यक्ति की वो सबसे पहले देखता है कि कौन दमदार व्यक्ति है, कौन मेरी मदद कर सकेगा। इसलिए आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो इसी कारण हुई है कि उनके पीछे काम कराने वाला, जनता की सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। इसीलिए लोग अब ज्यादातर बीजेपी की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं और कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बातें आगे तक पहुंचा। निश्चित ही शुक्रिया आपका विजय इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल तो देखिए, चुनावी साल है, लगातार चुनावी खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। बात विधानसभा की भी कर लेते हैं। सत्र लगातार जारी है और ऐसे में सदन में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी अकेले पड़ गए। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर आधे से भी कम विधायकों ने दस्तखत किए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के भी साइन नहीं है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। कार्यकारी अध्यक्ष जो स्वयंभू है, उनके समर्थन में वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी ने दस्तखत नहीं किए। ये कांग्रेस की फूट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने आया था। तो जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव दिया और उसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान ही सदन में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित करनी पड़ी। और इधर विधानसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायक आगे की रणनीति तय करने के लिए जीतू पटवारी के निवास पर पहुंचे। यहां पर कांग्रेसियों ने 13 या 14 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है। पीसीसी चीफ से चर्चा के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। किसानों और जनता के लिए यह आंदोलन किया जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह भी कहा है कि जीतू पटवारी के लिए जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। विधायकों ने तय किया है अपने नेता कमलनाथ जी से बात करके आगामी संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे। आज ही बात करेंगे कमलनाथ जी से। और बात करके बाद जो निर्णय होगा आप सबके बीच आएगा। आप जीतू पटवारी आपने बहुत बहादुर नेता को भेजा है। एक जीतू नहीं, सैकड़ों जीतू को आगे रखता है। आप सब लोग अपने क्षेत्र में जाकर इस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन जबरदस्ती का आंदोलन करें। हम लोग सब पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करके पूरे प्रदेश भोपाल स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सरकार को ईंट से ईंट बजाने देंगे। अपने मित्र साथियों के साथ लाखों की तादाद में उपस्थित रहे। हम लोग सब जीतू पटवारी के साथ हैं, आपके साथ हैं, प्रदेश की कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ हम खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी वासु चौरे का हम रुख करेंगे। वासु, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस की तरफ से जो कि कहा जा रहा है, लेकिन 95 में से 48 विधायक जिन्होंने साइन किए, संशय अब इस बात पर भी कि क्या पूरे के पूरे 48 विधायक आंदोलन में पहुंचेंगे भी या नहीं। वासु,
अवंतिका, देखिए 10 दिन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। 13 तारीख को फिर से कार्रवाई शुरू होगी और फिर से हंगामा होगा। इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस अब आंदोलन के रास्ते सड़क से होते हुए विधानसभा पहुंचेगी और जीतू पटवारी का जिस तरीके से निष्कासन हुआ, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लेकर आई, संसदीय कार्य मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उनके खिलाफ अवमानना प्रस्ताव लाने की बात कांग्रेस ने की है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा चाहे किसानों के मुद्दों की बात कर लीजिए, बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर लीजिए, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं जैसे महंगाई, ऐसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस लगातार जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार करती हुई दिखाती हुई नजर आएगी। और आज जब सदन में पूरी कार्रवाई हुई, सदन को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस के तमाम सारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जीतू पटवारी के यहाँ पहुंचते हैं। और इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि जीतू पटवारी निष्कासित हैं, वो सदन में आ नहीं सकते। और वहां पर कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, विजय लक्ष्मी साधो हो, वो युवा कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भर रहे थे। और उनका ये कहना था कि अब पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर जाइए क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और जो सत्ता पक्ष है उसको जवाब देना है, ईंट से ईंट बजाने का काम करना है। इस तरीके के उद्बोधन जो है वो वहां से निकलकर सामने आए। यानी कि एक बात होता है कि कांग्रेस अब पूरी जो आने वाले समय है उसमें बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाई देगी, नजर आएगी। लेकिन देखना होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के इन तमाम सारे आरोपों का और सवालों का कैसे जवाब दे पाती है। और कांग्रेस ने ये रणनीति जो है वो बनाना शुरू कर दी है। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ की इस पूरे आंदोलन को मंजूरी मिलना बाकी है। जब उनकी मोहर लग जाएगी तो तारीख भी निश्चित हो जाएगी कि 13 तारीख को या 14 तारीख को कांग्रेस ये पूरा आंदोलन करने वाली है। और कुछ ही समय बचा है चुनावों में, कुछ ही महीने चुनावों में जो है वो बाकी रह गए हैं। 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भी भरने जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसको बीजेपी के जो नेता हैं वो एक गेम चेंजर जो योजना है, जो फ्लैगशिप योजना है, वो बताने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने दूसरी तरफ 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की बात कर दी है। तो इस तरीके की भी देखिए आप योजनाओं पर भी, योजनाएं जो दागने का काम है वो आने वाले समय में और तेज होगा। कांग्रेस चाहती है कि जिस तरीके से राजस्थान में 500 रुपए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है, तो 1100 से जो रेट है वो करीब 500 रुपए का हो जाता है, वो मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाए। बीजेपी नहीं कर रही है तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हम कर देंगे। वादे और दावों का दौर भी है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी है, हंगामे का दौर भी है और ये लगातार चलता रहेगा। कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की रणनीति जरूर इस वक्त बना रही है और साफ ये कर दिया गया है कि अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही चाहते हैं कि फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि ये सियासी मैच है वो बड़ा कांटे भरा मुकाबले के रूप में दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल पंडित भी ये कह रहे हैं कि जरा सी चूक हुई और रन आउट की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2018 का चुनाव हम सबने देखा है, बीजेपी का वोट शेयर तो ज्यादा था लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी, सरकार कांग्रेस ने वहां पे बना ली थी। हालांकि ज्यादा समय चल नहीं पाई, बड़ा सियासी उलटफेर हुआ था, लेकिन 2023 का जो चुनाव होगा वो भी देखने लायक रहेगा और किसी भी कीमत पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कमतर नहीं आंक सकते हैं। जी अवंतिका, निश्चित तौर पर देखना होगा वासु कितना बड़े स्तर पर यह आंदोलन कांग्रेस लेकर पहुंचती है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी कि ऑपोजिशन की जो इमेज जो सामने आई है पिछले दिनों जो भी विधानसभा में हुआ या आज की प्रतिक्रिया पर भी हम अगर बात करें, ऑपोजिशन की किरकिरी होती हुई नजर आई, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी लगातार कह रहे थे कि जीतू पटवारी अकेले पड़ गए। ये जो इमेज अब लगातार सामने आ रही है, साथ ही साथ इससे पहले भी जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे वासु, राघोगढ़ में कई सारे कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए हैं। बहुत जरूरी कि कांग्रेस इस इमेज को टैकल करने के लिए अब कुछ करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव वाला साल है। वासु, इसी बात की कोशिश तो अवंतिका, देखिए इसी बात की कोशिश तो अवंतिका की जा रही है। जब कल निष्कासन की कार्रवाई हुई जीतू पटवारी के खिलाफ, तो कमलनाथ ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, सभी कांग्रेस विधायक जो हैं उनकी बैठक बुलाई। जीतू पटवारी को कमलनाथ ने अपने बाजू में बैठाया और कहा कि जीतू पटवारी ने जो कहा है वो तथ्यात्मक बात कही है। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से स्टैंड लिया जीतू पटवारी के लिए और उन्होंने ये बात कही कि नहीं, जीतू पटवारी ने जो कहा है वो सही है और एक पक्षीय कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई है। सज्जन सिंह वर्मा हो, अन्य नेता हो, सब का यही कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और वो ताकत कांग्रेस दिखाने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि अंदर खाने कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात को जानती है कि जब जब गुटबाजी की बात निकलकर सामने आती है तो कांग्रेस को बड़ा उससे नुकसान होता है, डैमेज होता है। और यही वजह है कि लंबे समय से कांग्रेस सत्ता नहीं पा रही है, विपक्ष में उसको बैठना पड़ रहा है और जो बीजेपी है वो इस तरीके के जो आरोप और पलटवार करने का, और बीजेपी को कई बार फ्री हिट मिल जाता है ये गुटबाजी की जो बातें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि देखिए आज 95 जो विधायक हैं कांग्रेस के सदन में संख्या
संख्या है कांग्रेस की। 50 विधायकों ने वहां पे कांग्रेस के जो नेता हैं जीतू पटवारी, उनके लिए जो उनके निलंबन के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव बनाया जा रहा था उस पर सिग्नेचर की एक निर्धारित संख्या तय होती है, उतने संख्या में विधायकों को उसमें साइन करने होते। तो 50 विधायकों को वहां पर समर्थन मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूरे विधायक वहां पे क्यों नहीं मौजूद थे, कमलनाथ के सिग्नेचर क्यों नहीं थे। इस पर जरूर कांग्रेस ने सफाई दी है कि कमलनाथ का पहले से एक दौरा तय था, तो कमलनाथ अपने दौरे पर आदिवासियों के बीच में गए हुए थे। तो ये एक टेक्निकल भी इसमें चीज हो सकती है, लेकिन जब कुछ भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका विपक्ष होता है, यानी कि फिलहाल सत्ता पक्ष में बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का मौका जरूर मिला। लेकिन देखिए, ठीक उसके बाद कांग्रेस भी जवाब देने से नहीं चूक रही है। जीतू पटवारी के यहाँ जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित होती है, तमाम सारे विधायक जीतू पटवारी के यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। एक सामूहिक भोज का भी आयोजन होता है। तो कांग्रेस ये मैसेज देने की के लिए कोशिश कर रही है कि वी आर स्टैंडिंग टुगेदर एंड वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। तो ये मैसेज जनता तक कितना पहुंच पाता है अवंतिका, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस को आप ठीक कह रही थी कि बचना होगा इस तरीके की बातों से, इस तरीके की खबरों से कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। पार्टी लाइन को फॉलो करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कमलनाथ खुद कहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी के मजबूत संगठन से है, मजबूत कैडर से। और संगठन और कैडर जब ही मजबूत होता है जब पार्टी के तमाम नेता एक सिंगल पार्टी लाइन पर चलते हैं, जो पार्टी की बात वो मेरी बात, जब इस मूल मंत्र को फॉलो किया जाता है तभी एकजुटता दिखती है और ताकत दिखाई देती है। तो कांग्रेस इसको कितना अपना पाती है और कितनी दमदारी के साथ जनता के बीच जा पाती है, बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाती है, ये जनता की अदालत में जल्द ही तय होने वाला है। निश्चित ही शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से सिलसिलेवार हम भाजपा की बात कर रहे हैं, इधर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की हलचल। दुर्ग में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है। भाजपा कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी 15 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी जो नितिन नवीन जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातचीत करके सर किस तरह से आज बैठक ली है? सारे विषय को मैंने रख दिया भाई, 1 to 1 का विषय नहीं रहा है। ऑलरेडी आपको बता दिए कि हमारे मोर आवास मोर अधिकार को लेकर पूरे राज्य में जिस प्रकार से जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता को जिस प्रकार से गरीब का आशियाना छीनने का काम भूपेश ने किया है, आज पूरे जनता के इस आंदोलन को लेकर हम लोग विधानसभा घेराव करने का। देखिए, विधानसभा ये चुनावी वर्ष है, किस तरह के अभी रणनीति बता रहे हैं, किस तरह का होगा? चुनावी वर्ष तो अलग चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल काम करती है। चुनावी वर्ष में निश्चित रूप से जो वादे इन्होंने किए थे, उन वादों का जो पूरी तरह से दिखा कि नाकामी, उन सारे विषयों को निश्चित रूप से जनता के बीच में लेके आज भ्रष्टाचार और माफियागिरी सरकार की यूएसपी है। भूपेश का चेहरा सबसे पहले अगर दिखता है तो भ्रष्टाचारियों के साथ दिखता है, माफिया के लोगों के साथ दिखता है। तो वैसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भाजपा ने लिया है। तो देख सकते हैं कि एक सीधे तौर पर साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि जो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जिस तरह से जो सरकार ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए हैं और इसी को लेकर भाजपा जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। राष्ट्रपति भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को विदाई दी। आपको बता दें कि धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल आई हुई थी। अब ये जानकारी कि दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुकी हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को विदाई दी। स्वागत भी राष्ट्रपति का जोर शोर से हुआ। आज धर्म सम्मेलन के दौरान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई बड़ी बातें जिन्होंने कही, किस तरह से धर्म को बढ़ावा मध्य प्रदेश में मिल रहा है, इसका भी जिक्र उनके उल्लेख में था। फिलहाल अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदाई देने के लिए पहुंचे। आज भोपाल में खास कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर रही थी। भोपाल से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और 23 की महाभारत में लगातार चुनावी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।